हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BSEB यानी कि बिहार बोर्ड का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है रेनबो पार्ट 2, उसका जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन में जो भी पोएट्री और या प्रोज दिए हुए हैं उनके राइटर्स का नाम हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। कुछ निंजा ट्रिक देखेंगे, हम लोग ट्रिक के माध्यम से उनके राइटर का नाम याद करने का प्रयास करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करके इस चीज को याद करते हैं तो आप 100% इसमें नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रिक्स के साथ मैंने इनके राइटर के नेम लिखे हुए हैं। अगर आप ये राइटर का नाम याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर तो सोचिए कि आपका ऐसा ही पक्का हो जाएगा। 10 नंबर में आपका कोई काट छाट नहीं कर सकता है। आप आराम से 10 नंबर मैच द फॉलोइंग से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उससे आप कवर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी कोई चैप्टर का नाम देके उसके राइटर का नाम पूछ दिया जाता है तो आप वहां से भी नंबर स्कोर कर सकते हैं। बट वो 10 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा एकदम, आई कंफर्म। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग सीखेंगे उनके राइटर का नाम और कैसे याद करना है वो जरा सीखिएगा। देखिए, पहला चैप्टर में क्या कर रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपका पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। याद कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक मैंने जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो ट्रिक के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या इसका निकल के आ रहा है कि भारतीय सभ्यता के जनक महात्मा गांधी हैं। ठीक है। या आप ऐसा याद कर सकते हैं कि भारतीय सभ्यता के जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। ये एक प्रकार का ट्रिक है। ऐसा कोई इस टॉपिक को याद करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, कोई सोशल साइंस के व्यू से नहीं कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता के जनक महात्मा गांधी को माना जाता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। बट यहाँ पे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन जो आपका वर्ड आया है, इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारतीय सभ्यता। ठीक है ना। तो भारतीय सभ्यता के जनक हम यहाँ पे महात्मा गांधी को अगर दे रहे हैं तो हमको इससे ये याद हो जाएगा, भारतीय सभ्यता का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी तो इसमें आ रहा है तो राइटर का नाम ही हो गया। तो यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो वो तो पूरा चैप्टर भी दिमाग में कवर हो जाएगा कि आखिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात हो रही है। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखते हैं कि भारतीय सभ्यता के जनक महात्मा गांधी को माना जाता है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, सॉरी दूसरा नंबर चैप्टर जो है वो आपका भारत इज माई होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत इज माई होम चैप्टर का नाम है, उनके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमने यहाँ पे ट्रिक क्या बनाया है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। होम को हाउस भी कहते हैं, होम को हाउस भी कहा जाता है। बिल्कुल सबको को पता है कि होम को हाउस कहा जाता है। यहाँ होम वर्ड जो आ रहा है उससे चैप्टर का नाम पता चल रहा है, क्योंकि भारत इज माई होम चैप्टर का नाम में है ना जी, चैप्टर का नाम में होम वर्ड आ रहा है, बाकी किसी चैप्टर में होम वर्ड नहीं आ रहा है। इसीलिए वो आपका एक ये होम जो है आपको चैप्टर का नाम पता करने के लिए एक क्लू मिल जाएगा कि होम से याद हो जाएगा कि हाँ भारत इज माई होम की बात हो रही है। होम को हाउस कहते हैं। यहाँ पे हाउस जो वर्ड आ रहा है, हाउस का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो जस्ट लाइक हुसैन की तरह। देखिए हुसैन जो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन जो आप बोल रहे हैं, हुसैन में अगर ए एन को अगर हटा दिया जाए, ए आई एन हटा दिया जाए तो एच यू डबल एस बचता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग हाउस की तरह होता है। ठीक है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन किसकी तरह, हाउस की तरह होता है। तो यहाँ पे होम को क्या कहते हैं, हाउस। यहाँ हाउस से पकड़ लेना है हुसैन और होम से पकड़ लेना है डॉक्टर, होम से पकड़ लेना है भारत इज माई होम और हाउस से पकड़ लेना है हुसैन। अगर आप हुसैन पकड़ लिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये टॉपिक यानी कि ये चैप्टर का नाम पकड़ा जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तीसरा नंबर है, बहुत ही सुंदर ट्रिक है, समझिएगा। एक फनी ट्रिक यहाँ पे मैंने दिया है, अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक है मनोहर मालगोनकर। ये पिंच का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब पिंच का मतलब होता है चुट्टी काटना, चुटकी जो सॉरी पिंच का मतलब होता है चुट्टी काटना, ऐसे उसको हिंदी में चुटकी बोलते हैं। ठीक है ना। पिंच का मतलब क्या होता है, चुटकी। तो एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, आपने सुना होगा, पुराने फिल्म में से ये डायलॉग मिलता है हमेशा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
ठीक है ना। ये जो डायलॉग है बहुत ही फेमस डायलॉग है और सब लोगों ने लगभग सुना ही होगा। बहुत ही सुंदर डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। यहाँ पे हमने यहाँ पे चेंज किया है, वो रमेश बाबू ओरिजिनल में था, बट यहाँ पे हमने मनोहर बाबू कर दिया है ताकि आपको राइटर का नाम याद रहे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। एक चुटकी सिंदूर कहने का मतलब देखिए यहाँ पे चुटकी, चुटकी को इंग्लिश में बोलते हैं पिंच, और पिंच से यह समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अ पिंच ऑफ स्नफ की। अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? मनोहर बाबू यानी कि मनोहर मालगौनकर। ठीक है ना, ये से ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके लेखक है बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है ना, इनके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। अब यहाँ पे क्या ट्रिक दिया है हमने, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फनी ट्रिक है। रसगुल्ला खिलाने का आइडिया मेरा था। क्या है? रसगुल्ला खिलाने का आइडिया मेरा था, मतलब रसगुल्ला से आपको याद रहना चाहिए रसेल। ठीक है ना, रसेल किससे रिलेटेड है? रसगुल्ला से। और आइडिया, आइडिया, ठीक है ना, आइडिया किससे रिलेटेड है? तो आइडिया से आपको पकड़ना है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इससे पकड़ना है आइडिया से। और रसगुल्ला को किससे पकड़ना है? तो बर्ट्रैंड रसेल से। ठीक है, रसगुल्ला को नहीं पकड़ना है, रसगुल्ला से बर्ट्रैंड रसेल को पकड़ना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जे आर का मतलब क्या होता है? जूनियर होता है। ध्यान दीजिएगा, आई का मतलब मैं होता है, ड्रीम, ड्रीम का मतलब सपना। ठीक है ना, तो आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है, ऐसा कुछ इसका हिंदी निकल रहा है। तो आई हैव अ ड्रीम, इसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इसको मैंने एक ट्रिक का रूप क्या दिया है कि मेरा सपना है किंग बनने का। मेरा सपना क्या है? किंग बनने का। तो भाई साहब, मेरा सपना से आप, सपना से ही आप पता लगा सकते हैं कि सपना किस चैप्टर में रहता है। ड्रीम का मतलब होता है सपना, इसीलिए आई हैव अ ड्रीम सपना से कैप्चर हो जाएगा, ये पकड़ा जाएगा। उसके बाद मेरा सपना है किंग बनने का। किंग, किंग से क्या पकड़ना है? मार्टिन लूथर किंग। किंग से ही क्या पकड़ाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हो जाएगा ना, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक है सिगा नोया। क्या है? सिगा नोया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या बनाया हमने कि आर्टिस्ट लोग नया चीज बनाते हैं। बिल्कुल सही बात, सब कोई जानते हैं आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं? नया चीज बनाते हैं। यहाँ पे नया वर्ड जो आ रहा है, अब नया वर्ड से रिलेटेड है नया। ठीक है ना, देखिए सिगा नया, तो नया वर्ड से क्या रिलेटेड हुआ? नया। तो यहाँ पे नया से याद रखेंगे कि सिगा नया की बात हो रही है, और आर्टिस्ट लोग नया चीज बनाते हैं, यानी कि आर्टिस्ट से चैप्टर का नाम पकड़ लेना है, तो द आर्टिस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए? सिगा नोया हो गए। आगे देखेंगे, अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक है जर्मेन ग्रियर। क्या है? जर्मेन ग्रियर। ध्यान दीजिएगा, अ चाइल्ड इज बॉर्न, बॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? जन्म। बॉर्न को हिंदी में बोलते हैं जन्म। और यहां से देखिए, जर्मन जो शब्द आ रहा है आपका, जर्मन, जर्मन में देखिए जर्मन प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। और यहाँ पे ट्रिक क्या दिया गया कि मेरा जन्म जर्मनी में हुआ था। आप याद रखेंगे, भले ही आपका जन्म कहीं हुआ हो, बस ये याद रखिए कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, कुछ दिनों के लिए, ताकि एग्जाम निकल जाए। ये याद रखेंगे, मेरा जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का मतलब जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर, जर्मनी से क्या पकड़ेंगे? जर्मन ग्रियर। और मेरा जन्म, जन्म से पकड़ेंगे बॉर्न। जन्म से क्या हो जाएगा? बॉर्न। और बॉर्न से आ जाएगा अ चाइल्ड इज बॉर्न। आगे देखेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस। चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके लेखक है डोरोथी एल सेयर्स। लेखक क्या है? डोरोथी एल सेयर्स। अब यहाँ पे इनके मैंने ट्रिक क्या बनाया है, तो प्रेस में अच्छी अच्छी शायरी रोज छपती है। ठीक है ना, ऐसा कुछ रियलिटी है नहीं, बट प्रेस में अच्छी अच्छी शायरी रोज छपती है। ये लाइन आपका एक ट्रिक का काम कर रहा है, जिसमें प्रेस वर्ड जो है वो चैप्टर के नाम को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रेस से आप चैप्टर के नाम को पकड़ सकते हैं कि अच्छा, हाउ फ्री इज द प्रेस की बात हो रही है, उसमें प्रेस आ रहा है। अच्छी अच्छी शायरी, शायरी, शायरी से क्या पकड़ना है? शेयर्स को। शायरी से पकड़ना है शेयर, और शेयर्स पकड़ा गया, डोरोथी एल शेयर भी पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्रेस में अच्छी अच्छी शायरी रोज छपती है, इसका मतलब हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक हो जाएंगे डोरोथी एल शेयर्स।
आगे देखेंगे चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ के लेखक है H.E. बेट्स। बहुत ही सुंदर ट्रिक है। क्या ट्रिक है पढ़ेंगे? हम लोग अर्थ पर बैट बॉल खेलते हैं। देखिए यहां से बैट से बेट्स को पकड़ना है। बैट से क्या पकड़ना है? बेट्स को। H.E. बेट्स, बैट्स कहिए चाहे बैट्स कहिए, तो बैट से रिलेटेड किससे है? बेट्स में, ठीक है ना। अर्थ पर क्रिकेट कहां खेलते हैं जी? अर्थ पर। सब कोई तो अर्थ पर ना खेलता है, कोई हवा में खेलता होगा ना, तो कमेंट कर देना कि हम हवा में खेलते हैं। अर्थ पर सब कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। तो अर्थ से रिलेटेड, अर्थ आपका किसको इंडिकेट कर देगा? चैप्टर के नाम को, यानी कि द अर्थ को। और यहाँ पे बैट किसको इंडिकेट कर देगा? तो राइटर के नाम को, यानी कि H.E. बेट्स को। अगला अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइस। क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइस। एक मिनट, चलिए, क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइस। इसके लेखक है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या फनी ट्रिक बनाया हमने कि बाहर के लोग इंडिया में ट्रैवल करने आते हैं और जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो कहते हैं बक। क्या बोलते हैं? बक, ठीक है ना। एक मुंह से साउंड निकलता है ना, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता, नहीं बोलते बक। तो उसी प्रकार से ये बक जो बोला जा रहा है, तो बक से रिलेटेड आपका हो जाएगा राइटर का नाम पर्ल एस बक। और समझिएगा, सॉरी, इंडिया में ट्रैवल करने आते हैं। कहां से लोग आते हैं? इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। तो इंडिया में ट्रैवल करने आते हैं, इस लाइन से आपको पता चल जाएगा चैप्टर का नाम, यानी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइस, ठीक है ना। तो इससे पता चलेगा कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइस के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। किस प्रकार होगा? पर्ल एस बक, बक से पकड़ना है। एंड एट लास्ट अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल के लेखक है एंटन चेखव। क्या है? एंटन चेखव। ये तो और भी फनी है। ये देखिए क्या है ट्रिक, कुछ भी लिख दो, बस याद रखना चाहिए। फनी चीज ज्यादा याद रहता है भाई साहब, इसीलिए फनी ट्रिक ही बनाना ज्यादा सही रहता है। देखिए, शादी में आटा से बना लिट्टी चोखा बनेगा। भले आप अपनी शादी की बात कर दीजिए कि मेरे शादी में आटा से बना लिट्टी चोखा बनेगा। अरे मान लीजिए ना भाई, पीके सर के शादी में आटा से बना लिट्टी चोखा बनेगा। ये देखिए, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, चोखा से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है किसका? चेखव को। चोखा किसको इंडिकेट कर रहा है? चेखव को। और शादी से कौन सा किस चीज को इंडिकेशन मिल रहा है? तो अ मैरिज प्रपोजल, यानी शादी का शादी को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज। तो शादी से समझ में आ रहा है कि अच्छा मैरिज प्रपोजल की बात हो रही है। और एंटन चेखव, तो चोखा से आप सबका रिलेटेड हो जा रहा है चेखव, यानी कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे? एंटन चेखव। तो इस प्रकार से ये टोटली आपका कंप्लीट होता है। आप एक बार इसको अच्छे से लिख के रिवाइज जरूर करेंगे और तुरंत आपको याद हो जाएगा। और अच्छे से जब आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आई गारंटी इट कि आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो मैं इसको सामने रख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए, कंप्लीट। चलिए, ये आपका पोएट्री सेक्शन का पेज निकल चुका है। यहाँ पे देखिए, पोएट्री सेक्शन में भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के। और स्टोरी वाले सेक्शन से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो गौर से इस चीज को सीखिएगा, ताकि ट्रिक से अगर आप सीख जाए तो कभी भूल नहीं पाए। देखिए, दमदार ट्रिक के साथ यहाँ पे पहला क्या लिखा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लेखक है जॉन डन। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लेखक है जॉन डन। देखिए यहाँ पे डन जो साउंड आ रहा है, उससे एक डॉन की साउंड निकल रही है। और यहाँ पे हमने एक दमदार ट्रिक क्या दिया है कि डॉन को कभी लव नहीं होता, ठीक है ना। आप एक पिक्चर देखे होंगे दिल जले, उसमें क्या डायलॉग है ना कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ फनी बनाने का प्रयास किया है कि जॉन डन जो लेखक है उनको इससे जोड़ने का प्रयास किया है। और डॉन को कभी लव नहीं होता, लव से रिलेटेड है चैप्टर का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और डॉन से रिलेटेड है आपका राइटर का नाम, पोएट का नाम है ना। डॉन है तो जॉन डन हो जाएगा। कंप्लीट ना। बहुत अच्छी तरीके है, याद रखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है वाल्ट विटमैन। क्या है? वाल्ट विटमैन। हमने सुंदर सा एक ट्रिक बनाया और बहुत ही नॉर्मल ट्रिक, मेरा गाना हिट है। मेरा गाना हिट है। भाई साहब, गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से बता देंगे। सॉन्ग, बिल्कुल सही। गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। और यहाँ पे सॉन्ग वर्ड आपके चैप्टर में मिल रहा है, इसीलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो कंफर्म हो गया। अब
हिट है, मेरा गाना हिट है, हिट से पकड़ना है विटमैन, हिट से क्या पकड़ना है, विटमैन, हिट विट हिट विट, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हो जाएंगे वाल्ट विटमैन। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इसके लेखक है W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन। आपने ऑडी कार का नाम जरूर सुना होगा, ऑडी कार काफी फेमस कार है ना। ऑडी कार अब फास्ट है नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पे हमको एक ट्रिक बनानी है। तो ट्रिक बनाने के लिए हमने एक सेंटेंस क्या लिया है कि ऑडी कार बहुत फास्ट चलती है, ऑडी कार बहुत फास्ट चलती है। ये ऑडी से आपको क्या समझना है, W.H. ऑडेन, ऑडी से समझना है W.H. ऑडेन, यानी कि पोएट का नाम, और पोएट्री का नाम कहां से, तो फास्ट से। फास्ट वर्ड आपके पोएट्री में आया हुआ है, तो इस फास्ट से समझ जाना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की बात हो रही है, और उसके लेखक कौन हो जाएंगे, W.H. ऑडेन। बढ़ते हैं आगे। चौथा नंबर चैप्टर है टू ऑटोमन। ऐसे किसी किसी समय ये ऑड टू ऑटोमन चैप्टर का नाम दे देता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। टू ऑटोमन मतलब कि ये एक प्रकार का ऑड भी है, इसीलिए इसको ऑड टू ऑटोमन भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो टू ऑटोमन के लेखक है जॉन किट्स। ट्रिक क्या बनाया, ध्यान दीजिएगा कि पत्तों में कीट लगने से पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पत्ते झड़ जाते हैं। पत्ते झड़ना यानी पतझड़ समझ लीजिए, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, और पतझड़ ऑटोमन सीजन को ही बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो ऑटोमन सीजन आप सुन रहे हैं या जान रहे हैं, ऑटोमन सीजन पतझड़ सीजन को ही कहा जाता है। तो देखिए पत्ते झड़ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ऑटोमन का मतलब क्या होता है, पतझड़ होता है। तो पतझड़ से समझ जाना है कि ऑटोमन की बात हो रही है, पतझड़ से क्या समझ जाना है कि ऑटोमन की बात हो रही है। और यहाँ पे कीट से समझ जाना है, किसे, कीट से समझना है कि किस राइटर के नाम की बात हो रही है, यानी जॉन किट्स की बात हो रही है, क्लियर है ना, जॉन किट्स की बात हो रही है। अगला चैप्टर में आते हैं एन एपिटाफ। एन एपिटाफ के लेखक है वाल्टर डी ला मारे, वाल्टर डी ला मेयर इसके लेखक है। इसे मारे पढ़ सकते हैं आप, किसके लिए, तो ट्रिक के लिए। अब इसमें ट्रिक बहुत ही सुंदर क्या बनाया गया है कि वाटर में, देखिए वाल्टर नहीं लिखा मैंने वाटर ही लिखा, क्योंकि वाल्टर का मतलब ही नहीं समझ में आया कि वाल्टर में कैसे पत्थर मारते हैं भाई, तो वाटर लिखा हमने। वाटर और वाल्टर का साउंड लगभग सेम आता है, इसीलिए मैंने वाटर लिया। वाटर में ईंटा से ढेला मारे, ठीक है ना, एक सेंटेंस बना दीजिए, सिंपल सी बात है कि वाटर में ईंटा से ढेला मारे। कोई आदमी है जो पागल हो गया है, असमझ है कि क्या कर रहा है, तो पानी में ईंटा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, उसी को आप बोल रहे हैं क्या, कि वाटर में ईंटा से ढेला मारे। ये ईंटा से ढेला मारे का मतलब है ईटा, ईटा से संबंधित है कौन सी, चैप्टर का नाम एपिटाफ। एन एपिटाफ ईटा से रिलेटेड है, एन एपिटाफ ईटा से रिलेटेड है। वाल्टर डी ला मारे, देखिए वाटर से, वाटर में ढेला मारे हो जाएगा ना, वाटर में ढेला मारे हो जाएगा, तो वाटर में ढेला मारे, ढेला मारे यानी कि डी ला मारे, और वाल्टर, वाटर से आ जाएगा वाल्टर। तो आप यहां से पकड़ सकते हैं कि वाटर में ढेला मारे से इसका मतलब है कि वाल्टर डी ला मेयर की बात हो रही है, और कई किस चैप्टर की, तो एन एपिटाफ की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर, द सोल्जर बहुत ही दमदार ट्रिक, और इस ट्रिक को देखते हुए जय हिंद बोलने का मन करता है। देखिए क्या बोलता जा रहा है कि द सोल्जर, लेखक कौन है इसके, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। हमने ट्रिक क्या बनाया है समझिएगा, हमारे देश के सोल्जर्स दुश्मनों को रपट देते हैं, रपट देने का मतलब हरा देना, पटक देना, ठीक है ना, जो आप समझे। हमारे देश के सोल्जर्स यानी सैनिक दुश्मनों को रपट देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सोल्जर्स से क्या समझना है कि सोल्जर आपका चैप्टर का नाम है, और रपट देना, रपट देना, रपट का मतलब है, आप रपट जो वर्ड आया है वो रिलेटेड है रूपर्ट से, रूपर्ट ब्रूक जो कि चैप्टर राइटर का नाम है, ठीक है ना। रूपर्ट ब्रूक किससे रिलेटेड हो जाएगा, रपट से। तो याद रखेंगे द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक। अगला अगला समझिएगा, चैप्टर नंबर 7 मिकावेटी। मिकावेटी द मिस्ट्री कैट, मिकावेटी द मिस्ट्री कैट के लेखक है T.S. इलियट। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिक, फनी ट्रिक है कि बिल्ली टी शर्ट पहनती है। देखिए टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट में एस आ रहा है ना, तो T.S. इलियट याद रखेगा। टी शर्ट से क्या याद रखेंगे, T.S. इलियट। अब बिल्ली तो बिल्ली है भाई, मिकावेटी द मिस्ट्री कैट, कैट को डिनोट कर रहा है, इसीलिए मिकावेटी द मिस्ट्री कैट के लेखक हो जाएंगे T.S. इलियट।
8वां नंबर चैप्टर में क्या कर रहा है कि फायर हिम्न, क्या कर रहा है, फायर हिम्न। फायर हिम्न के लेखक है केकी एन दारूवाला। अच्छा आप ही बताइए फायर का मतलब क्या होता है, आग। फायर का मतलब क्या होता है, आग। हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया, क्या, आग लगने पर दारू वाला सोया रह गया। बताइए, आग लग गया, इस ससुरा दारू वाला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुतले रह गया। यहीं पे हमने एक सेंटेंस ले लिया है कि आग लगने पर दारू वाला सोया रह गया। आग 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 किससे रिलेटेड है, फायर से। अब फायर जैसा ही आएगा समझ जाइए कि फायर हिमने की बात हो रही है। दारू वाला दारू पिला दे। चलो गाना नहीं गाना है। दारू वाला से आपका चैप्टर का राइटर का नाम आ जाएगा, यानी के की एन दारू वाला आ जाएगा। तो आप यहां से पकड़ सकते हैं कि फायर हिम्न के लेखक कौन है, के की एन दारू वाला। 9 नंबर चैप्टर देखेंगे, स्नेक। बहुत ही आसान सा ट्रिक बनाया है मैंने। स्नेक के लेखक है डी एच लॉरेंस। क्या है, डी एच लॉरेंस। ट्रिक बहुत ही आसान है। स्नेक लवारिस होता है, सब कोई जानता है स्नेक लवारिस है, ठीक है ना। कोई कोई पाल के भी रखते हैं, अलग बात है, चलिए इसमें कमेंट नहीं करेंगे। स्नेक लावारिस होता है, सेंटेंस बनाया गया है आपको समझाने के लिए, आपके ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है ना। स्नेक लावारिस होना का मतलब स्नेक से रिलेटेड हो जाएगा चैप्टर का नाम। लावारिस से पकड़ेंगे लॉरेंस, लावारिस से क्या पकड़ेंगे, लॉरेंस। तो स्नेक के लेखक क्या हो जाएंगे, डी एच लॉरेंस। आगे देखेंगे सबसे लास्ट और कुछ फनी सा ट्रिक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक है कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक है कमला दास। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी माँ, नानी भी होती है, ठीक है ना। ऐसे मैटरनल अलग होता है, लेकिन जब आप ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ने जाइएगा तो उसमें पढ़िएगा जरूर कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर नानी को भी बोलते हैं और ग्रैंड मदर दादी को भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रैंड मदर मतलब यहाँ समझ जाइए कि दादी की बात हो रही है। तो आप आज के बाद कुछ दिन के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आप अपने दादी का नाम ही चेंज कर दें। सभी लोग अपनी दादी का नाम क्या याद रखेंगे, कमला दास। क्या नाम याद रखेंगे, कमला दास। कमला दास दादी का नाम याद रखेंगे कुछ दिनों के लिए। दादी से रिलेटेड है, दादी का मतलब ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर से आपका चैप्टर का नाम मिलेगा। और यहाँ साफ साफ कमला दास लिखा हुआ है, तो कमला दास राइटर का नाम हो जाएगा, यानी पोएट का नाम हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये इस पे मत आ जाओ, ये तो चैनल का नाम लिखा हुआ है, साइंस एकेडमी विद पीकर सर। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है और इससे कुछ आपको फायदा मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ऐसे नए वीडियो आपको मिलते रहे, आप तक पहुंचते रहे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे, ताकि याद करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।